बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। उनको देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x माइनस 2y प्लस 3z की। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास x ये हो, y ये हो एंड z ये हो, यानी कि x एक पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू ये गिवन है, y पोलिनोमियल की ये गिवन है एंड z की ये गिवन है। ठीक है, तो हमने x की जगह x की सारी वैल्यू रखनी है, y की जगह पे ये y की वैल्यू रखनी है, z की जगह पे z की वैल्यू रख के ना इस वैल्यू का आंसर फाइंड करना है। यानी कि हमने x माइनस 2y प्लस 3z फाइंड करना है। तो हमने बारी बारी x की जगह एंड y की जगह z की जगह इनकी वैल्यूज़ रख के इनको सॉल्व करना है। तो x की जगह हम x की वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2a² माइनस a³ प्लस 3a प्लस 4। ये x की जगह x की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस डाल लेंगे। फिर 2 है, अब हमने y की वैल्यू डालनी है। ये जो 2 है y की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की हर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम y की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 2a³ है माइनस 3a² प्लस 2 माइनस 2a। ठीक है, अब हमारे पास आगे स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, प्लस 3, ठीक है 3, यहाँ पर अब z लगाना है। तो z की वैल्यू जो है ये है a4 प्लस 3a² माइनस 6 माइनस 5 तो यहाँ पर हमने z की जगह z की वैल्यू लगा ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे ये 2y एंड 3z वालों को, क्योंकि ये जो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ 2 बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस तरह ये z की अंदर वाली सारी वैल्यूज़ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ये 3z की हर वैल्यू के साथ z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो z की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। इस तरह ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की हर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को। तो अभी हम x वाली वैल्यू तो वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 2a² माइनस a³ प्लस 3a प्लस 4, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया अभी। अब देखते हैं इस 2 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 हो जाएगा a³। अब देखिए यहाँ बाहर क्या है, माइनस का साइन है। जब भी माइनस का साइन होगा यानी कि माइनस वाला कोई नंबर अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 के साथ क्या साइन है, माइनस का। जब भी माइनस वाला नंबर कोई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, जो माइनस वाली होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अब ये 2a³ प्लस का था, जब इसका आंसर हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4a³ तो वो माइनस का होगा। इस तरह ये माइनस 3a² है, तो जब इसका आंसर आएगा वो प्लस का होगा। ठीक है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, ठीक है, a² वैसे ही। इस तरह अब 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। 2 2 ज़ार 4। इसी तरह ये अब ये जो -2 है इस वैल्यू के साथ, लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 बाय 1 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड a लास्ट वाला a एज इट इज़। अब देखिए इसका साइन माइनस का था तो इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर वैल्यू के साइन भी चेंज कर लिए। अब इसकी बारी है। अब ये जो 3 है z वाली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो z को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 3 से। अब 3 की हर वैल्यू के साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके साथ बाहर प्लस का साइन है तो इनके साइन हमने चेंज नहीं करने, तो ये प्लस, अब इसके साथ एक के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 ज़ार 3 a4 हो जाएगा। इसी तरह अब ये 3 है और ये 3 है, 3 3 ज़ार 9, साइन वैसे ही रखना है प्लस का। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, इसके साथ a पावर 3 है, a3 है तो a3 आ जाएगा। इस तरह बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 3 6 ज़ार 18, माइनस का आएगा, एंड अब ये प्लस 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, एंड साथ वाला a² वैसे ही। इसके साथ कैसा माइनस का साइन था तो माइनस ही लगाएंगे, यानी कि बाहर जब प्लस का साइन हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन वैसे ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, साइन नहीं चेंज करने होते। तो यहाँ तक आपने आके इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो एक जैसी पावर वाले होंगे और एक जैसे वेरिएबल होंगे वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ को अभी वैसे ही लिख लिए हैं। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a² वाला एक ये नंबर है, ठीक है, a² वाला एक ये नंबर है, एंड a² वाला एक ये नंबर है, तो इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्लस का 2a² है एंड ये प्लस का 6a² है। 2 एंड 6 कितना हो जाता है 8।
ठीक है। 8 में जब ये, अब इस 15 के साथ क्या है, माइनस का साइन है। 8 में जब -15 करेंगे, प्लस माइनस हमने माइनस करना है, यानी कि 15 में से आप 8 को माइनस कर दो तो आपके पास 7 आ जाएगा। बट बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है, इसके साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का 7 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का जो आंसर है वो माइनस का 7 है, इन तीनों के साथ क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लगा देंगे। 2 और 6 8 ए स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर में से जब ये -15 ए स्क्वायर किया तो माइनस का 7 ए स्क्वायर आ गया। इस तरह अब ए क्यूब वाली देख लें, ए क्यूब वाली एक ये वैल्यू है। अब जो जो वैल्यूज़ होगी हैं उनको आप इस तरह से ख़त्म कर दो ताकि ईजी हो जाए आपको बाकी वैल्यूज़ को रिकग्नाइज करना। तो अब आपके पास ये ए क्यूब है, एक ये ए क्यूब वाली वैल्यू है, इसी तरह ये एक और ए क्यूब वाली ये वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब आप इनको सॉल्व कर लें। ये माइनस का है ए क्यूब एंड ये माइनस का 4 ए क्यूब है। माइनस, अब इसके साथ क्या है, 1, -1 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 5 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का 5 ए क्यूब आ जाएगा। अब इस -5 ए क्यूब को +9 ए क्यूब में ऐड करना है, ठीक है। माइनस का 5 ए क्यूब, इसको +9 ए क्यूब में ऐड करना है। तो अगेन प्लस माइनस माइनस करना है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगाना है, प्लस लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस किया तो 9 - 5 4 हो गया, 4, दोनों के साथ क्या, एंड इनके साथ क्या यूज़ हो रहा था, ए क्यूब, तो क्यूब लगा देंगे, ठीक है, ए क्यूब आ जाएगा। अब ये क्यूब वाली वैल्यूज़ भी आपकी सारी हो गई। अब आप इस ए वाली को देख लो, ए वाली ये है, एक ये है, एंड और आपके पास और कोई नहीं है, तो +3a एंड +4a, 3 एंड 4 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस किए हैं तो आपने प्लस कर देना है, 7 हो जाएगा, +7 एंड a लगा देना है। तो ये भी आपके पास हो गई। अब आपके पास सिंपल देखें कॉन्स्टेंट्स, एक ये है +4 एंड ये है -4। अब देखें एक जैसी वैल्यू है बट डिफरेंट साइंस है, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हों और साइन उनके डिफरेंट। भी 4 प्लस का है एंड एक ये 4 माइनस का है। अब दो सेम वैल्यूज़ एक प्लस के साथ हो और एक माइनस के साथ हो तो वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, इनका आंसर ही ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, अब आपके पास ये 3a⁴ बच रहा है एंड इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है a⁴ वाली, तो इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, +3a⁴ एंड आपके पास यहाँ -18 बच रहा है। ये खाली कांस्टेंट था, इसके कांस्टेंट्स ये 4 एंड ये 4, तो ये तो कैंसिल हो गए। अगर इनका कोई आंसर आता तो इसको हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते, तो ये तो ख़त्म हो गया ना, +4 -4 ज़ीरो हो जाते हैं, तो इसको तो हमने काट दिया। बाकी हमारे पास माइनस का 18 ही बच रहा है, तो उसको हमने लिख लिया। अब इनको बेशक तरतीब दे दें, जो हाईएस्ट पावर वाली है उनको पहले लिख लें। देखिए अब ये 3a⁴ है तो इसको हमने पहले लिख लिया, एंड इसके साथ क्या साइन था, प्लस का, एंड शुरू में हम प्लस नहीं भी डाल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है वो वैल्यू प्लस की होगी। तो ये 3a⁴ है, ठीक है। इसी तरह अब आपने a3 वाली लिख लेनी है, ठीक है, +4a3। अब आपने ए स्क्वायर वाली लिखनी है, इसके साथ क्या साइन था, माइनस का, तो आपने -a² लिख लेना। अब आपने खाली ए वाली लिख लेनी है, 7a, एंड अब आपने लास्ट में कांस्टेंट लिख लेना है। तो ये आपका सारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। y को आपने पहले 2 से के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है अलग से, 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है अलग से, एंड बाद में आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। आपकी मर्ज़ी ऐसे कर लें या आप डायरेक्ट इस वे में कर लें, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएँ एंड उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएँ। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इतनी कोई खासी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्लस एंड माइनस का केस पता होना चाहिए कि किस केस में आपने प्लस करना है, किस केस में माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज़ x² + 2x - y²। कोई से 2 पोलिनोमियल्स हैं, उनको हमने सम किया है, तो उसका क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इफ़ वन पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल x² - 2xy + 3 हो, अगर एक पोलिनोमियल ये हो तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है अदर पोलिनोमियल, दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन को देख लें। यहाँ पर आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप इस तरह से लिख लें कि 2 पोलिनोमियल्स का सम आपको गिवन है x² + 2x - y², ये आपने लिख लिया इस तरह। फर्स्ट पोलिनोमियल भी आपको गिवन है, वो क्या है, x² - 2xy + 3। आपने क्या करना है, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। अभी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अगर हम कोई 2 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उसका आंसर आता है, यानी कि उनका सम करके उनकी एडिशन आती है, उनका आंसर ही आता है। इसी तरह अगर आपको ये 2 पोलिनोमियल्स, कोई से भी 2 पोलिनोमियल्स होंगे आपके पास, अगर आप उनको ऐड करोगे ज़ाहिर है उनकी एडिशन ही आएगी आपके पास आंसर में, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लो, वी कैन राइट, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट
अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को, या आप इसको लिख लो फर्स्ट पोलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, प्लस सेकंड पोलिनोमियल, अगर हम फर्स्ट को सेकंड पोलिनोमियल में ऐड करेंगे तो जाहिर है हमारे पास आंसर में उनका सम आएगा, ठीक है। अगर अब देखें हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन है, सम भी गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोलिनोमियल की जगह फर्स्ट की वैल्यू डाल देंगे, सम की जगह सम डाल देंगे, तो हमारे पास इजीली सेकंड पोलिनोमियल आ जाएगा। वो कैसे, हम फर्स्ट पोलिनोमियल की सारी वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल लेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है x² - 2xy + 3, ये हमने डाल ली, प्लस अब हम सेकंड पोलिनोमियल को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, तो ये यहीं पर रहने देंगे एज इट इज़। सम की जगह हमने सम डाल देना है जो कि हमें गिवन था x² + 2x - y², तो हम लिख लेंगे x² + 2x - y²। अब हमने क्या करना है, इस सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड करना है, तो उसको हम अभी यहीं पर ही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि ये वैल्यू सेपरेट हो जाए और इसका आंसर निकला है। अब हम जब इस सारी वैल्यू को उधर लेकर जाएंगे तो जो वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। यही रूल है ना कि अगर हम वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं तो जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है और जो माइनस की होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब ये x² के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का x² हो जाएगा। इस तरह ये माइनस का 2xy जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा, एंड +3 यहाँ पर आके -3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ उठा के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दी हैं। अब देख लें, जो एक जैसे पावर वाली और एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उनको आपस में हम ज़रा सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़रा इसको आसान फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास x² ये भी है और x² एक ये भी है। अब देखिए ये x² है प्लस का और ये है माइनस का, ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, बट एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब दो एक जैसी वैल्यूज़, एक प्लस में और एक माइनस में, वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। वो हम वर्टिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये भी आपको इस वे में भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक प्लस का x² था और एक माइनस का x² था, आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बाकी क्या क्या बच रहा है, +2x - y² + 2xy - 3। अब देखिए ये x का है, x वाला है, ये y² वाला है और ये xy वाला है, यानी कि कोई भी वेरिएबल आपस में एक जैसा नहीं है जिनको हम आपस में और मज़ीद ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। 2x - y², ये दोनों तो कट गए, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, ये सारा बच गया। तो ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है। अगर सेकंड पोलिनोमियल ये होगा एंड फर्स्ट पोलिनोमियल ये होगा तो हमारे पास क्या सम आएगा, x² + 2x - y²। तो ये आपका आंसर है। बुक में जो आपको आंसर गिवन है वो इस तरह से है कि आपके पास ये 2x पहले लिखा हुआ है, उसके बाद +2xy लिखा हुआ है, -y² और -3 ये बाद में लिखे हुए हैं। तो तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, जवाब तो 5 ही बनता है ना। तो ये अगर इनकी जगह आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस तरह से आंसर लिखें यहीं पर स्टॉप कर दो, या अगर इस तरह से तरतीब भी दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर, ठीक है, दोनों ही ट्रू होंगे। तो ये आपके पास आंसर इस तरह से आ जाएगा, 2x + 2xy - y² - 3, जो भी आप कंसीडर कर लें। 5th क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है इस पोलिनोमियल को फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों पोलिनोमियल्स के सम में से इस पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन समझ लें, ये दोनों पोलिनोमियल्स को हमने क्या करना है, पहले ऐड करना है, इनका जो भी आंसर आएगा उसको हमने इस पोलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हम वो चीज़ फाइंड कर लेंगे जो हमसे रिक्वायर्ड है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करना है, तो हम लिख लेंगे कि x³ + x² - 2x, ठीक है। इसको हमने ऐड करना है इस सेकंड पोलिनोमियल में, तो इनको ज़रा सेपरेट करने के लिए आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। ठीक है, इन दोनों की जब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इस पोलिनोमियल में, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। 4x + 6 - 2x², ठीक है, ये हमने लिख लिया। अगेन समझ लें कि जो पोलिनोमियल आपको स्टार्ट में गिवन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, इन दोनों के सम में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो लास्ट में पोलिनोमियल्स हैं इनको सबसे पहले हमने ऐड करना है, तो इसको हम अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको हमने कुछ नहीं करना है इस पोलिनोमियल को।
ठीक है। जब हम इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल लेंगे तो उस आंसर को माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो एडिशन कर लेंगे। जो एक जैसी पावर होगी या एक जैसे वेरिएबल्स होंगे वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस तरह प्लस 2x3 प्लस 3x माइनस 7। ये जो लास्ट वाला आपके पास पोलिनोमियल है, अभी आप इसकी बेशक ब्रैकेट रिमूव ना करें, ठीक है। ओके, तो इन दोनों की आपने ब्रैकेट रिमूव की और इन दोनों को आपने सबसे पहले ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस पोलिनोमियल में से। तो आप इन दोनों के ब्रैकेट को रिमूव करके इनको एक इकट्ठी ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये सम था, हमने सम भी लगा दिया। और जब भी प्लस हो तो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x3 है और एक ये वैल्यू x3 की है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अब ये 1x3 है और ये 2x3 है, तो कितना हो जाएगा 3x3, ठीक है। दोनों प्लस के थे तो ये प्लस का 3x3 होगा। और प्लस स्टार्ट में डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर प्लस में ही होगा, तो ये प्लस का कंसीडर ही होगा। इस तरह अब यहाँ पर x2 वाली एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, प्लस x2। अब देखिए x वाली एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 3x है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1x या x, ठीक है। 1 डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है 3x, इसके साथ क्या साइन है प्लस का, तो आपने इसके साथ भी प्लस डालना है। इस तरह आपके पास कांस्टेंट एक ही टर्म है -7, तो इसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो ये आपके पास ऐड करने से इन दोनों पोलिनोमियल का आंसर ये आ गया है। अब इस आंसर को हमने माइनस कर देना है इस फर्स्ट पोलिनोमियल में जो आपको स्टार्ट में गिवन था, ठीक है, इस पोलिनोमियल में। तो अब देखते हैं, इन दोनों की ब्रैकेट अगेन रिमूव कर लेते हैं और इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब देखें, अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। ये 4x प्लस का था माइनस का हो गया, 6 प्लस का है माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। साइन आपने चेंज कर लिया और इनको आपने इस तरह से इकट्ठा लिख दिया। इनको अब आपने आपस में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन वाला साइन यूज़ करके इनको अब आपने आपस में इस तरह से लिख लिया। अब आपस में एक जैसे सिंबल्स यानी कि एक जैसी पावर और एक जैसे वेरिएबल सॉल्व होंगे। x3 यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ एक यही एक वैल्यू है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। x2 वाली एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो इनको सॉल्व कर लेना है। ये प्लस 1x स्क्वायर है और ये प्लस 2x स्क्वायर है। 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के साथ क्या साइन है प्लस का, तो इसके साथ भी आप प्लस लगाएंगे। इस तरह x वाली एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, एक +1 है एक और एक है -4। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है -4x है, इसके साथ क्या साइन है माइनस का, तो आपने यहाँ माइनस लगा देना है। इसी तरह आपके पास कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से बच गए हैं -7 एंड -6। माइनस माइनस प्लस करते होते हैं, प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 7 में प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। दोनों के साथ क्या साइन है माइनस का, तो इसके साथ आप माइनस लगाओगे। या आप इस तरह देख लो, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस लगा दिया। तो यहाँ तक आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया है और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका सारा आंसर आ गया है कि आपने इन दोनों सबसे पहले इन दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड किया, जो आपका आंसर आया उसको आपने इस फर्स्ट वाले पोलिनोमियल में माइनस कर दिया, तो आपका आंसर 3x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13 आ गया है। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।